दोस्तों सरकार की तरफ से एक बड़ी शॉकिंग अपडेट आ रही है। आपको पता है शॉक जब देखेगा किसी भी इकॉनमी को लगते हैं तो वो उसके पर्टिकुलर देखिएगा डेटा में देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक डेटा कि आपने देखिएगा बाहरी देशों से देखिएगा एक्सपोर्ट कितना किया और इंपोर्ट कितना किया, और माइनस होने के बाद डेटा माइनस में है या प्लस में आने की कोशिश कर रहा है, या देखिएगा हमारे जो घाटे हैं वो बढ़ रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इकॉनमी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, हमारी करेंसी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, बैंकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एफआईआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एफआईआई तो यही सब देखते हैं ना कि आपके जीडीपी के रेट कैसे हैं, आपका इन्फ्लेशन कैसा है, आपके एक्सपोर्ट कैसे हैं, आपका डेफिसिट कैसा है, आपका डेप्ट टू जीडीपी कैसा है, यानी कि जीडीपी के कंपैरिजन में आप पे देश पे कर्जा कितना है। तो ये सब चीज़ों का स्टॉक मार्केट पे सीधा असर पड़ता है। इस बार देखिएगा आपको फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? वित्तीय घाटा, यानी कि आपने क्या कमाया और आपने क्या गवाया, उसके बेसिस में जो डिफरेंस आता है माइनस होके वो होता है। और ये वाइडन हुआ है, 38% तक चला गया है टारगेट के ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ। यानी कि अभी आपको पता है इस फाइनेंशियल ईयर के 5 महीने हुए हैं, जस्ट 5 मंथ हुए हैं और ये वाइडन हो गया है। और इससे पता चल रहा है कि ट्रम्प के टैरिफ का इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जब ट्रम्प साहब आए थे तो हमारी करेंसी चल रही थी 84 85 के बीच में। अब ये जनवरी 2025 की बात है, 20 जनवरी को उन्होंने ओथ ली थी और देन आफ्टर दैट देखिएगा काफ़ी बहुमत से आए थे। तो उन्होंने जो बोल्ड डिसीजन ले लिए हैं कि अपने मन की करनी है, तो वो सबके साथ अपने मन की कर रहे हैं, किसी भी कंट्री को नहीं छोड़ रहे हैं। देन आफ्टर दैट देखिएगा आज ये हाल है कि हमारी करेंसी 88 का लो बना चुकी है, अभी भी रुकने का नाम नहीं है, इतनी तेज़ी से गिर रही है हमारी करेंसी। और आपको पता है जब हमारी करेंसी गिरती है तो हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, हमारी करेंसी गिर गई, तो हम ट्रांसलेशन में जो मनी पा रहे हैं तो वो कम परचेजिंग पावर हम पा रहे हैं, मतलब वो घाटा हो जाता है उतना। आपको पता है 20-20 10-10 पैसे में घाटा हो जाता है। यहाँ तो मैं 84 से 88 की बात कर रहा हूँ, 4 रुपए की बात कर रहा हूँ। तो ये कैलकुलेशन क्या नहीं होता है, ये एस्टिमेट तो किया जाता है वित्तीय घाटे में, फिस्कल डेफिसिट में, लेकिन ये एस्टिमेशन इतना नहीं किया जाता कि इतनी करेंसी गिर जाएगी। इसलिए 38% देखिएगा फिस्कल डेफिसिट वाइडन हो चुका है फर्स्ट 5 मंथ में। और आपको पता है कि इसके बाद आप देख सकते हो कि फर्स्ट 5 मंथ में हायर एक्ट देखिएगा 5.98 लाख, यानी कि आप देख सकते हो कि सरकार ने जो जीएसटी रिफॉर्म करा इससे भी उसका रेवेन्यू का घाटा होगा, तो ये और आपके वित्तीय घाटे को बढ़ा देगा। मतलब रेवेन्यू कम होना, खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और घाटा बढ़ रहा है। ये बेसिकली मतलब आपको समझना है कि आपने 20 रुपए का अनुमान लगाया था खर्चा करोगे, लेकिन आप 40-50 रुपए का कर रहे हो, तो उसमें वो चीज़ रेवेन्यू से आपके पूरी नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आपको और अदर सोर्सेस लाने पड़ेंगे और जो देश के लिए अच्छी नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो अगर आप देखेंगे जो कंपेयर करा जाए तो 37% से ये हो गए 38% सेम पीरियड एक साल पहले। अगर आप बात करेंगे सेम पीरियड लास्ट ईयर की बात करेंगे तो ये 27 से 38% हो चुके हैं। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी अपडेट नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी अपडेट नहीं है। मैं एकदम एग्जैक्ट आपको डेटा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि टैरिफ का इम्पैक्ट अभी देखिएगा इकॉनमी पे पड़ना शुरू हुआ है, अभी आपको और देखने को मिलेगा। तो ये ऊपर के लेवल पे अनसर्टेनिटी स्टॉक मार्केट पे बनी रहेगी, इससे आप बच नहीं सकते हो। कैपिटल एक्सपेंडिंग कितनी बढ़ गई, मैंने आपको बताया ना, खर्चे बढ़ेंगे, इतनी बढ़ गई है। अब देखिए इतना जंप आया, ये सोचा तो नहीं गया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिस्कल डेफिसिट तो देखिएगा भागेगा ही भागेगा रेवेन्यू के कंपैरिजन में। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू वर लोअर, रेवेन्यू क्या हो गया है, लोअर हुआ है, विच इज़ 28% फुल्ली ईयर टारगेट था। तो आप देख सकते हैं अभी तो रेवेन्यू उस हिसाब से नहीं आया है फुल ईयर का टारगेट के हिसाब से, तो वो भी वहाँ पे रेवेन्यू में फॉल हुआ है। चूँकि जीएसटी रिफॉर्म में तो एक सबसे बड़ा सरप्राइज़ दे दिया सरकार ने, तो वो भी तो जो लॉस होगा वो सेट ऑफ करना पड़ेगा सरकार को। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एडीपी की रिपोर्ट है, सितंबर 30 गवर्नमेंट में नॉट बी एबल टू मीट द डेफिसिट टारगेट, जो डेफिसिट का टारगेट था वो ये था, वो नहीं बन पाएगा। तो ये भी एक बड़ा फिगर है। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी यहाँ पे डाउन है, यानी जो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है वो भी 7.3% डाउन है। तो आप देख सकते हो इसका भी असर पड़ेगा। तो ये डेटा स्टॉक मार्केट पे कल असर करेगा।
इसके लिए आपको टोटली तैयार रहना है, क्योंकि डेटा देखिएगा एक ऐसी चीज़ होती है जो स्टॉक मार्केट को सीधा दिखती है, तो उस पर रिएक्शन आता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट राम राम।